बीए पार्ट थर्ड ईयर अंतर्राष्ट्रीय संबंध द्वितीय प्रश्न पत्र बीए पार्ट थर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है वह ये टॉपिक है कि राष्ट्रीय शक्ति के आधारभूत तत्व के बारे में वर्णन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मार्गेंताओं ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को दो श्रेणी में बांटा है। पहला तत्व है स्थायी तत्व और दूसरा अस्थायी तत्व। पहला स्थायी तत्व के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें भूगोल और प्राकृतिक साधन आएंगे। दूसरा अस्थायी तत्व में जनसंख्या, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, विचारधाराएँ और राष्ट्रीय मनोबल, सूचना संग्रह, मनोबल, नेतृत्व आदि आएंगे। तो सबसे पहले पामर एवं पार्किंस ने इन्हीं तत्वों को मानवीय और गैर मानवीय तत्वों के वर्गों में बांटा है। पहला स्थायी तत्व या गैर मानवीय तत्व। स्थायी तत्व में पहला पॉइंट भूगोल। राजनीतिक विचारक भूगोल को राष्ट्र शक्ति का सर्वश्रेष्ठ तत्व मानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा ही निर्धारित होती है। मैकलेन के अनुसार यूनाइटेड कॉमा प्रारंभ भूगोल की महत्ता है क्योंकि भूगोल देश की नींव के समान है और भूगोल के द्वारा ही सारी चीज़ों का पता लगता है। इसमें भूगोल में किस प्रकार विस्तार होगा, स्थलाकृति, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे पहाड़ है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा जनसंख्या, कौन से देश में कितनी जनसंख्या है, कैसे जनसंख्या की जन्म दर बढ़ती है, मृत्यु दर घटती है, किस प्रकार ये जनसंख्या अस्वस्थी आदि के बारे में जानेंगे। तो ये स्थायी तत्व का पहला पॉइंट भूगोल हुआ। दूसरा प्राकृतिक तत्व। राष्ट्र शक्ति में निर्धारित तत्वों में स्थायी तत्व के रूप में प्राकृतिक साधन का महत्वपूर्ण स्थान है। किस प्रकार प्राकृतिक साधन के अंदर पहला पॉइंट खाद्यान्न। देश में किस प्रकार खाद्यान्न उत्पादन होता है या कहाँ पे कमी है तो उसका निवारण किस प्रकार किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट है खनिज पदार्थ तथा कच्चा माल। तो इस प्रकार देश के अंदर किस प्रकार कच्चा माल, खनिज पदार्थ निकाले जाएं, कहाँ पे संभावित है, उसके बारे में किस प्रकार से पता लगाएं। ये सारी चीज़ें इस प्राकृतिक साधन के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। इस प्राकृतिक साधन में तीसरा पॉइंट है औद्योगिक क्षमता। प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार देश में उद्योग की स्थापना की जाए, किस प्रकार ये उद्योग आगे बढ़े, ये हुआ स्थायी तत्व, मतलब राष्ट्रीय शक्ति के आधारभूत तत्व में स्थायी तत्व के पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है अस्थायी तत्व या सामाजिक तत्व या मानवीय तत्व भी कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट जनसंख्या। जनसंख्या देश में अस्थायी है। जनसंख्या एक स्थायी स्रोत या साधन नहीं है। जनसंख्या बढ़ती भी है और घटती भी है। तो ये यहाँ के व्यक्ति जो निवास कर रहे हैं उनके ऊपर है, किस प्रकार गवर्नमेंट की योजनाएं हो, यानी सरकार की योजनाएं हो, उसको किस प्रकार जनता निर्धारित करें। तो इस प्रकार जनसंख्या एक अस्थायी तत्व है। दूसरा पॉइंट है विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान। 1962 में भारत चीन युद्ध, भारत की हार का एक महत्वपूर्ण तकनीकी कारण था, क्योंकि तकनीकी के कारण ही भारत 1962 की जो लड़ाई भारत चीन हुई थी उसमें पिछड़ गया था। आज वर्तमान में इनसेट 1B हमारी वैज्ञानिक प्रगति का उदाहरण है। इसके कारण हमें विश्व में आज वर्तमान समय में विश्व में भारत का जो स्थान है वह 6वां है। तीसरा जो पॉइंट है वह विचारधाराएँ। अस्थायी तत्व का तीसरा पॉइंट है विचारधाराएँ। विचारधाराएँ शक्ति का सहारा है, इसे पाकर निर्णायक बन जाती है। जैसे साम्यवाद रूस की शक्ति पाकर, नाजीवाद जर्मनी की शक्ति पाकर तथा फांसीवाद इटली की शक्ति पाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण शक्ति बन गए हैं।
लोकतांत्रिक देशों में मिश्रित विचारधारा के लोग होते हैं। राष्ट्रीय मनोबल, इसका तात्पर्य किसी राष्ट्र के निवासियों की निष्ठा, विश्वास एवं साहस आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय मनोबल से महिला पुरुषों को अधिक श्रम करने, अधिक बलिदान करने का एवं संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सूचना संग्रह, अगला जो पॉइंट है अस्थायी तत्वों का सूचना संग्रह, विशेष रूप से युद्ध के समय इसका विशेष महत्व है। दुश्मन के हमले के साथ साथ प्रबलता के बारे में भी पूरी जानकारी होने पर प्राय विजय की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार शत्रु की किसी खास कमजोरी का भी ज्ञान भी उपयोगी होता है और सूचना यथार्थ वार्ता में सफलता मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक देश की सूचना के बारे में जानकारी होना जरूरी है। बिना सूचना देश का विकास संभव नहीं है, देश की राष्ट्र की शक्ति नहीं बढ़ सकती है, इसलिए सूचना का होना जरूरी है। अगला 6 पॉइंट, नेतृत्व। कुशल नेतृत्व का शांति काल और युद्ध काल दोनों में ही महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब शांति के समय भी देश का किस प्रकार सरकार पे जिम्मेदार पदों पर बैठे, चाहे संवैधानिक पद हो, चाहे जनता द्वारा निर्वाचित पद बहुमत के द्वारा जो शासन का संचालन होता है अर्थात प्रधानमंत्री, वो उसका नेतृत्व वह शांति काल और युद्ध काल में किस प्रकार होता है, ये राष्ट्रीय शक्ति के आधारभूत तत्वों में बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। कुशल नेतृत्व से राष्ट्र का विकास होता है। इसके अभाव में देश का विकास संभव नहीं है, नहीं समझौता, नहीं तकनीकी विकास हो सकता है। इस प्रकार ये अस्थायी तत्वों के 6 पॉइंट हुए। अब प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शक्ति में भारत की स्थिति, राष्ट्र के अंदर भारत की स्थिति वर्तमान में किस प्रकार है। भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या के दृष्टिकोण में भारत वर्ल्ड में दूसरा स्थान पे है, पहला स्थान चीन का है। जनसंख्या में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। खनिज एवं प्राकृतिक संपदा के पर्याप्त यहाँ पे भंडार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत देश का 7वां स्थान है और यहाँ की सेना काफ़ी बड़ी है, मजबूत है। हर क्षेत्र में तीनों प्रकार की सेनाएं हर क्षेत्र में मजबूत है, हर लड़ने के लिए किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में भी तैयार है। लेकिन सेना काफ़ी बड़ी है। तकनीकी दृष्टि से भी भारत देश आत्मनिर्भर है। राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से 10 राष्ट्रों में भारत का स्थान आता है, लेकिन फिर भी भारत देश के अंदर गरीबी, अशिक्षा, महंगाई, बेकारी आदि की समस्या के कारण आज वर्तमान समय तक भारत देश विश्व की महाशक्ति नहीं बन पाया। लेकिन हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में भारत देश एक महाशक्ति का रूप धारण कर लेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शक्ति के आधारभूत को जो समझने के लिए पहले स्थायी तत्व के अंदर अपन ने पढ़े और उसके बाद अस्थायी तत्वों को भी समझना जरूरी है। और राष्ट्रीय शक्ति में भारत की स्थिति अगर इसी प्रकार भारत देश आगे विकास करता रहा तो निश्चित है एक दिन ये भारत विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस टॉपिक में ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।